आज हम हिंदी के व्याकरण भाग के अंतर्गत अलंकारों में अर्थालंकारों की परिभाषा एवं उदाहरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला अर्थालंकार देखिए, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की तुलना करना। अतः जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु या जिस वस्तु का वर्णन किया जाए उस वस्तु की तुलना गुण, धर्म अथवा क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे उपमा का अर्थ है समानता व्यक्त करना, यानी किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना। जहाँ काव्य में किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार में आपको ये ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार में समानता व्यक्त की जाती है। अब इसका उदाहरण देखिए। उपमा अलंकार 4 अंगों से मिलकर बना होता है। उपमा अलंकार 4 अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला उपमेय, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कमल सदृश कोमल हाथों ने, इस पंक्ति में हाथों का वर्णन किया जा रहा है। अतः हाथ क्या है? उपमेय है। उपमेय को प्रस्तुत या वर्णित भी कहते हैं। तो हाथ क्या है यहाँ पर? उपमेय, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। अब दूसरा अंग है उपमान। जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हम किसी की यदि तुलना कर रहे हैं तो जिससे तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाएगा, और जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो इस काव्य पंक्ति में हाथ तो क्या है? उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। तो कमल यहाँ पर क्या होगा? उपमान होगा। तो हाथ क्या है? उपमेय, और कमल उपमान। तो उपमेय यानी जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। अब अगला अंग देखिए, साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसे सामान्य धर्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, कमल सदृश कोमल हाथों ने, काव्य पंक्ति में कोमलता क्या है? समान धर्म है। समानता कौन व्यक्त कर रहा है? कोमलता, है ना। कोमलता क्या है? ये इसका ता जो है वो समानता व्यक्त कर रहा है। इसमें जो ता शब्द है वो क्या कर रहा है? समानता व्यक्त कर रहा है। कोमल तो क्या है? उपमान है, लेकिन इसमें जो ता लगा हुआ है वो क्या है? साधारण धर्म, वह उसके गुण को प्रकट कर रहा है। ठीक है। अब अगला अंग है वाचक शब्द। समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता को सूचित किया जाता है। जैसे कमल सदृश, कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो इसमें सदृश क्या है? समानता व्यक्त कर रहा है। तो वाचक शब्द क्या हुआ यहाँ पर? सदृश। समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता सूचित की जाती है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो यहाँ पर सदृश क्या है? समानता को व्यक्त कर रहा है। तो इसी तरह क्या होगा? उपमा अलंकार में सी, सा, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान
आदि वाचक शब्दों का प्रयोग आपको उदाहरण में देखने को मिलेगा। तो उपमा अलंकार को पहचानने का क्या तरीका होगा? सी, सा, सदृश्य ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं उपमा अलंकार को। विदग्ध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लोह कणों समान था। तो इस पंक्ति में धूल के कणों की समानता तपे हुए लोह कणों से की गई है। तो यह एक उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब इसमें जो धूल का कण है वो क्या है? उपमेय है। और लोह कण क्या है? उपमान है। और इसमें साधारण धर्म क्या है? विदग्धता, विदग्ध, ये गुण को प्रकट कर रहा है। और वाचक शब्द क्या है? समान, जो समानता को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार यह उदाहरण क्या होगा? उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। अब आगे देखिए, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। अभी हमने देखे उपमा अलंकार के अंग, कि उपमा अलंकार किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे कि उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रकार देखिए, पूर्णोपमा। जिस उपमा में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द विद्यमान हो अर्थात उपस्थित हो, तो वहाँ पर पूर्णोपमा उपमा अलंकार होता है। जैसे दोनों बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। तो इस पंक्ति में क्या है? उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा उपमा अलंकार। हम यहाँ पर बता सकते हैं, एक और उदाहरण देखिए, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। तो जैसे यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है ना। प्रातः नभ क्या है? उपमेय। इसकी तुलना किससे की जा रही है? नीले शंख से की जा रही है ना। तो प्रातः नभ उपमेय है और शंख क्या है? उपमान है। और नीला क्या है? विशेषता को प्रकट कर रहा है, साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होने के कारण यहाँ पर यह पूर्णोपमा उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। आगे देखिए, लुप्तोपमा। जिस उपमा के चारों अंगों में से एक या इससे अधिक अंग अनुपस्थित हो तो वह लुप्तोपमा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु व्रज कठोर। अब यहाँ पर क्या है? कमल उपमेय है ना। कमल और हाथ क्या है? उपमेय और उपमान है। और कोमल क्या है? साधारण धर्म। सदृश्य क्या है? वाचक शब्द। इसमें तो क्या है? पहले वाले में तो पूरे चारों अंग है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, झुका दिया धनु व्रज कठोर, तो इसमें क्या है? इसमें वाचक शब्द अनुपस्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा? लुप्तोपमा उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ काव्य में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग यदि अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर लुप्तोपमा उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर क्या अनुपस्थित था? वाचक शब्द। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए प्रकार, मालोपमा। तीसरा प्रकार है, यानी जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हो, यानी एक व्यक्ति की तुलना अनेक वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर मालोपमा उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवले। माँ सरस्वती तुषार अने ओस की बूंद, कुंद अने सफ़ेद कमल और हीरा अने नग। तो यहाँ पर माँ सरस्वती की तुलना किससे की गई है? ओस की बूंद,
सफ़ेद कमल और हीरे के समान सादृश्य यानी के समान धवल है। तो यहाँ पर उपमेय तो एक है माँ शारदा, और उपमान कितने? 3 है, तुषार, कुंद और हीरे। तो एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? मालोपमा उपमा अलंकार। तो ये तीसरा अंग भी हो गया। अब आगे देखिए, अगला अर्थ अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में, अब आपको ये उपमेय और उपमान समझ में आ रहा है। उपमेय यानी व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति या वस्तु। उपमान यानी अन्य व्यक्ति या वस्तु। एक रूपता दिखाकर यानी समानता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित किया जाए, अभेद यानी अंतर, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक में उपमेय एवं उपमान दोनों उपस्थित होते हैं, किंतु अत्यधिक सादृश्य के कारण दोनों एक दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि रूपक में प्रस्तुत वस्तु पर अप्रस्तुत वस्तु को आरोपित कर दिया जाता है, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है, यानी निश्चित कर लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति और दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है, तो तुलना करते समय क्या होता है? निश्चितता मान ली जाती कि ये है, निश्चितता का बोध होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में क्या हो रहा है? उपमेय अंबर है और उपमान क्या है? पनघट है। उपमेय तारा में, उपमान घट का, उपमेय यानी उषा में, उपमान नागरी का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यानी इस उदाहरण में निश्चितता का बोध होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब अगला अर्थालंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी जहाँ काव्य में किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करते समय संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या हो रहा है? समानता व्यक्त की जा रही है। रूपक अलंकार में निश्चितता व्यक्त की जा रही है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखिए, लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मद ही पिए। इस पंक्ति में क्या हो रहा है? लट लटकनी में उपमान और मत में, अब यहाँ पर संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनहु, जनहु, जानो, जो, मनो, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाचक शब्द का उपमा अलंकार में भी प्रयोग किया गया है, सी, सा, सदृश, उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। तो हमें पहचानने के लिए क्या ध्यान रखना है? वाचक शब्दों का ध्यान रखना। जैसे इस उदाहरण में मनु शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी माना गया। तो जहाँ पर माना जाए वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा यानी जहाँ उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। अब जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचर चीर मनहु कला निधि झलमले कालिंदी के नीर। अब यहाँ पर मनहु यानी माना गया, तो इस पंक्ति में क्या होता है? कला निधि यानी चंद्रमा की, नीले अंचल चीर में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है। इन्हें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की गई है, संभावना व्यक्त की गई है, तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु उत्प्रेक्षा। अब अगला है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु यानी कारण, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए,
अर्थात अकारण को कारण मान लिया जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। इस पंक्ति में कवि ने नायिका के पैरों के लाल होने के कारण कठिन आंगन पर चलना माना है, जो कि वास्तविक नहीं है ना। जो स्त्रियां होती हैं उनके चरण या पैर तो स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं, अतः यहाँ पर अहेतु में हेतु की संभावना के कारण क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला देखिए, फलोत्प्रेक्षा, यानी जहाँ अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात फल या उद्देश्य तो नहीं होता है लेकिन उसे फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है। जैसे नित्य ही नहाती शीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। तो यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा शीर सिंधु में स्नान करने का उद्देश्य या प्रयोजन नायिका के मुख की समानता को प्राप्त करने के लिए, तो ये बिना किसी उद्देश्य के बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला अर्थालंकार है विरोधाभास अलंकार। ये महत्वपूर्ण अलंकार है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो विरोधाभास है जहाँ विरोध का आभास हो, जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, यानी जहाँ पर हमें किसी पंक्ति को देखने पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात कवि शब्दार्थ की योजना इस प्रकार करता है कि सुनते ही पदार्थों में विरोध प्रतीत होने लगता है, यानी ऐसी कविता में, इस तरह की पंक्ति में कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि हमें उन शब्दों का अर्थ देखकर क्या होता है, विरोध होने लगता है कि ऐसा होता है क्या, किंतु अर्थ स्पष्ट होने पर क्या होता है, हमारा जो विरोध होता है वह शांत हो जाता है। केवल हमें क्या होता है, विरोध का केवल आभास मात्र होता है। इसीलिए इस तरह की पंक्ति को, इस तरह के काव्य में कौन सा अलंकार माना जाएगा, विरोधाभास अलंकार। इसका उदाहरण देखिए, तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो वाद्य यंत्र है, तंत्रीनाद यानी वाद्य यंत्र, और कवित रस यानी कविता का रस, मधुर राग यानी संगीत, और रति रंग यानी प्रेम के रंग में जो लोग डूब जाते हैं वे पार हो जाते हैं, और जो लोग डूब नहीं पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। वे जो पूरी तरह से, यानी कहने का तात्पर्य वाद्य रंग, कविता, संगीत और प्रेम रंग में जो लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, वे आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और अनबूढ़े, और जो पूरी तरह से नहीं डूब पाते हैं वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है, असफल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या विरोध होता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जो डूब गए वो आनंद प्राप्त कर लेते हैं और जो नहीं डूबते हैं वो असफल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इसे गहराई से अगर इसका अर्थ जाने तो हमें विरोध का आभास नहीं होता है। तो इस उदाहरण में क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। अब अगला है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में जहाँ काव्य में एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अब इस अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं जैसे, जो, मिस आदि शब्दों को जोड़ दिया जाता है। यानी कि क्या होता है, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम जो अन्य उदाहरण देते हैं उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि अच्छी बात को यदि बिना अवसर के कहा जाए तो क्या होता है, वह अच्छी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, यानी
यदि कोई नीति युक्त बात कही जाती है और वह बिना किसी अवसर के कही जाती है तो वह कैसी होती है, उस समय फीकी होती है। इसी बात को उन्होंने अन्य उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की क्या होता है, युद्ध के वर्णन में, युद्ध के समय में यदि श्रृंगारिक बातों का वर्णन किया जाए तो श्रृंगार की बातें उस समय अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण अलंकार, यानी अवसर के आधार पर ही बात कही जानी चाहिए। अब हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के भेद और विभिन्न शब्दालंकार और विभिन्न अर्थालंकार के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।